राष्ट्र निर्माण हेतु मजबूत प्लानिंग, आधुनिक डिजाइनिंग के साथ साथ निर्माण कार्यों को भी मजबूत होना अति आवश्यक होता है। यह निर्माण कार्य सही तरीके से प्लान नहीं होने के कारण, सही तरीके से डिजाइन नहीं होने के कारण, सही तरीके से मजबूत निर्माण नहीं होने के कारण आज हम विश्व में उन देशों से भी पीछे हो चुके हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए, जो हमारे से, हम तो बहुत अच्छे थे लेकिन वो काफ़ी कंगाल थे। उन्होंने अपने राष्ट्र का मजबूत निर्माण कर, विकसित निर्माण कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में देश के नागरिकों से आह्वान किया है कि अगर 140 करोड़ लोग अपने शहरों को आधुनिक रूप से विकसित करने हेतु आगे आ जाएंगे और अपनी भागीदारी से यह कार्य करेंगे तो इस देश को मजबूत राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि 21वीं सदी में सुनियोजित, सुव्यवस्थित रूप से विकसित शहरी भविष्य के भारत का निर्माण करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार शहरों की प्लानिंग में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, स्थानीय नागरिकों को ही अपने शहरों को अपने अनुसार विकसित करना होगा। उन्होंने एक और बड़ी बात भी कही है कि शहर की आत्मा को, शहर की पहचान को, शहर की संस्कृति को, शहर की सभ्यता को वहाँ पर रह रहे नागरिक समझते हैं और उनको इस तरह से इन विकसित कार्यों को आधुनिकता देनी है कि उनकी आत्मा खत्म नहीं हो, उनकी संस्कृति पर विपरीत प्रभाव नहीं जाए। ये सारी की सारी बातें उन्होंने कही है। और माननीय गडकरी साहब ने जिस तरह लोकसभा में दर्द व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं उन निम्न स्तरीय निर्माण कर्ताओं को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो ठेकेदार हो या अधिकारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। वह हमें प्रेरणा देता है कि हमें प्रदेश में भी जिस तरह से माननीय गडकरी साहब ने जो कठोरता दिखाई है उस कठोरता का पालन हो और हमारा देश, राष्ट्र जहां अच्छी प्लानिंग से विकसित हो, अच्छी डिज़ाइन से विकसित हो, वही मजबूत निर्माण अगर कार्य होते हैं तो और अधिक अच्छी तरह से विकसित जल्द हो जाएगा और हम देश के, विदेश के, दुनिया के सबसे सुव्यवस्थित देश पे सम्मिलित हो जाएंगे। 95% से अधिक मांगों को स्वीकार कर लिया है। अगर वो स्वीकृत आते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, लेकिन हम इस हेतु सदैव प्रयास करेंगे इंदौर की अच्छी प्लानिंग हो। अभी उसका आने के बाद ही हम उसके ऊपर अपना मत जाहिर कर सकते। अभी कुछ ही दिनों में हमारे 100 लोग सोशल मीडिया पर जाएंगे, दूसरे देशों का उदाहरण देंगे, चाइना का उदाहरण कि वो इतने विकसित कैसे हो गए, जापान कैसे विकसित हो गया, क्योंकि यह अभियान मजबूत राष्ट्र का नहीं है, यह देश प्रेम का अभियान है, देशभक्ति का अभियान है। तो लोगों को जब तक दिलों में हमने देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना नहीं जगाई, तब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे। और हम इसी को आधार मानकर सभी नागरिकों को सोशल मीडिया से लोगों के बीच में जाकर, इंदौर के जन जन में जाकर और इस पूरी मेट्रोपॉलिटन सिटी के शहरों में जाकर, गाँव में जाकर इस बात को रखेंगे। अभिभूत है कि उसे इंदौर के 40 लाख लोगों का इतना स्नेह, प्यार और ताकत, जिसके फलस्वरूप हम इंदौर का विकास, महानगरीय दृष्टिकोण, क्षेत्रीय परिवेश और सुदृढ़ नगरीय, उपनगरीय परिवहन संरचनाओं की अवधारणा के अनुसार करने में सफल हुए हैं।
अभी विकसित नहीं हुआ है, लेकिन थोड़े से विकसित में यहाँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस बात की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गडकरी साहब ने अपने संबोधन में व्याख्या की है, उनका दर्द जो झलका है वह हमें इस अभियान को और बड़ी सोच की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा दे रहा। संरक्षक दिनेश गुप्ता साहब आप सबको दिलाएंगे, कृपया हाथ खड़े होकर। नागरिक वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु जी के समक्ष ये शपथ लेते हैं कि एक मजबूत राष्ट्र का एवं उसमें रहने वाले नागरिकों से ही हो सकता है। इस हेतु बेहतर प्लानिंग, बेहतर डिजाइनिंग के साथ निर्माण कार्यों का मजबूत होना भी अनिवार्य है। हाय, मैं हूं आपके साथ प्रीति माला। इंडिया न्यूज अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं